नो लोड कंडीशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे हम समझेंगे सिंपल एंड ईजी वे में कि नो लोड कंडीशन क्या होती है। व्हेन अ ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स ऑन नो लोड कंडीशन मीन्स देर इज़ नो लोड इज कनेक्टेड विथ सेकेंडरी वाइंडिंग। जबकि ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन में ऑपरेट होता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं होता, एंड ड्यू टू दिस नो एनी करंट फ्लोज थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग। मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, एंड प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट होता है वो वेरी स्मॉल अमाउंट करंट होता है। एंड प्राइमरी वाइंडिंग के जो करंट को हम क्या कहते हैं, नो लोड करंट भी हम कहते हैं। एंड जो नो लोड करंट होता है वो हमेशा 2 to 10% ऑफ रेटेड करंट होता है। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि नो लोड कंडीशन में क्या होता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन होती है एंड उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, एंड प्राइमरी में जो करंट फ्लो होता है उसे हम नो लोड करंट कहते हैं। मतलब कि वो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होता है। मतलब यहाँ पे इनपुट जाता है बट आउटपुट नहीं निकलता। मतलब इनपुट इज़ ऑन बट आउटपुट नॉट कनेक्टेड। अब हम जो ये नो लोड करंट कह रहे हैं जो कि प्राइमरी वाइंडिंग पे होता है, उसके 2 कंपोनेंट होते हैं नो लोड करंट के। एक तो होता है आई म्यू, दैट इज़ द मैग्नेटाइजिंग करंट, एंड सेकेंड इज़ वर्किंग कंपोनेंट। तो मैग्नेटाइजिंग करंट जो होता है उसे हम रिएक्टिव कंपोनेंट भी कहते हैं। एंड इस मैग्नेटाइजिंग करंट के वजह से प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, एंड वो हमेशा फेज में रहता है फ्लक्स के साथ। एंड जो वर्किंग कंपोनेंट होता है उसे हम एक्टिव कंपोनेंट भी कहते हैं। वो हमेशा सप्लाई वोल्टेज के साथ फेज में रहता है। सो इसका फेजर डायग्राम जो होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सो इसी तरह के सिंपल इलेक्ट्रिकल इजी कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड इफ़ यू वांट एनी टॉपिक प्लीज़ कमेंट।